बताओ मैम तो ही होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौलिक। ओके, और कोई? सिंबॉलिक। और कुछ? चलो इसी को मैं डिफाइन करती हूँ। हमारा जो तरीका है सही है कि दो ही होते हैं, बट पहले को हम कहते हैं वर्बल और दूसरे को कहते हैं हम नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन के फिर आगे दो टाइप्स होते हैं। इसको पहले को कहते हैं हम ओरल और दूसरे को कहते हैं रिटन, ठीक है। ओरल का मतलब है कि हम मुंह से जो बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको टाइप्स बता दिए। वार्तालाप हो गया, स्पीच हो गया, भाषण हो गया, जैसे लेक्चर मेथड से मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया। ये सभी कौन से तरीके हैं? ओरल। लेकिन जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जो आपकी न्यूज़पेपर है, जो आपकी किताबें हैं, समझ गए, कोई भी लिखित, जैसे किसी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है तो ये आपके चार्ट लगे हुए हैं, ये क्या है? लिखित कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, ओके। नॉन वर्बल में आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को अगर मैं बात करूं तो आप ये कहेंगे कि भाई बॉडी लैंग्वेज बहुत छोटा सा पार्ट लगता है, लेकिन आप एक बात समझना कि जैसे ही आप किसी के साथ फर्स्ट अपीयरेंस में आते हैं, आप उसकी फर्स्ट अपीयरेंस से उसका बैकग्राउंड, उसकी एज, उसके सोचने का तरीका, उसकी स्टडी का लेवल, उसकी जॉब, सभी चीज़ों का अंदाज़ा आप किससे लगाते हैं? बॉडी लैंग्वेज से। तो बॉडी लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम बेसिकली सोचते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। आपके खड़े होने के तरीके से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपके कपड़े सही से प्रेस किए हुए नहीं हैं, गंदे हैं या फटे हुए हैं या बाल आपके बिखरे हुए हैं, तो क्या ये आपका इम्पैक्ट अच्छा देगा? नो मैम। तो हमें इम्पैक्ट अच्छा रखने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपना ऑल ओवर खड़े होने का तरीका, आपको भाई अलर्ट खड़े होते हो या आप ऐसे करके खड़े होते हो, आपका चलने का तरीका, पैर घिसटा के चलते हो, एक पैर उठा के चलते हो, तो ये सभी कुछ आपके बॉडी लैंग्वेज में आता है और ये आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ।